अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस प्रोग्राम में, इस चिल्ड्रंस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का इस्तकबाल है। अगेन आई विल डू इट। और ये जैसे कि बताया गया है, एक क्विज सेशन रहेगा, पब्लिक क्विज। यहाँ पे मैं सवाल करूँगा और आप लोगों में से कोई लोग जवाब देंगे। जो भी जवाब देंगे आपको प्राइज यहीं पे दे दिया जाएगा। सो आर यू ऑल रेडी? यस। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये स्टार्ट करने से पहले मैं जब सवाल करूंगा आप लोग हाथ उठाइए। आपके पास वॉलंटियर आकर जो है आपको माइक देंगे, उसके बाद जवाब दीजिए। अगर आप पहले जवाब दे देंगे तो शायद कोई दूसरे आपका जवाब सुन के और वो जवाब दे देंगे तो उनको प्राइज मिल सकता। इज इट फाइन? चलिए, और एक जो भी जवाब करेक्ट जवाब देंगे, जिनको मैं कहूंगा यहाँ पे आ जाइए, से आपको जो है उसके बाद प्राइज दिया जाएगा सभी को एक साथ। चलिए, तो पहला सवाल, कहा जाता है उनको खलीलुल्लाह, अल्लाह के हुक्म से अपने बेटे को भी कुर्बान करने राजी हो गए। बनाया था उन्होंने काबतुल्लाह भी। कौन थे ये? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आप हाथ उठाए पीछे जी। पिंक स्कार्फ में लड़की है ना, आप ही जी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। जवाब इनको देना है, दूसरे कोई जवाब नहीं देना। अगर आप जवाब देंगे तो आपका काउंट नहीं होगा। जी बोलिए। माइक ला रहे हैं आपके पास वो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम। जी माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब। आप यहां पर आ जाइए। माशाल्लाह। आपका माइक में नाम बता दीजिए और स्कूल बता दीजिए। खदीजा इसहाक, प्रिंसेस हसन गर्ल्स हाई स्कूल, शालिबंडा। माशाल्लाह खदीजा, बहुत अच्छा। दूसरा सवाल, जवाब देना नहीं है, सिर्फ हाथ उठाना है। जिसके पास माइक आएगा, जहां पे मैं बताऊंगा वो जवाब देंगे, ठीक है ना जी? माइक मेरे पास है, किसी के पास? मैं जहां पे बताऊंगा उनके पास माइक जाएगा, वो जवाब देंगे। as-सिद्दीक कहते हैं, यारे गार भी कहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रिश्ता भी था और मर्दों में सबसे पहले इस्लाम भी कबूल किया आपने। कौन थे ये? जी वहां पे पीछे। हाँ, आप ऐसा ऐसा हाथ करें ना आप जी। हजरत अबू बकर। आप खड़े हो जाइए। यस आप। हाँ, आप यहाँ पे करीब आ जाइए, सामने आ जाइए। हजरत अबू बकर। जी, आपके स्कूल का, आपका नाम, आपके स्कूल का नाम और जवाब। Myself Naba Amatul Aziz. I am from Zikra High School, Sumajigura. Answer Hazrat Abu Bakr Siddiq रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जी माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब। आ जाइए। माशाल्लाह। अभी तक हमने दो लोगों के बारे में सुना, दो जवाब थे। एक था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और एक थे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये दोनों के बारे में छोटा सा आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। आप सभी को तो पता ही होगा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक नबी बने, मगर उससे पहले आप एक बुत बनाने वाले के घर में पैदा हुए थे। आपको तलाश थी हक ढूंढने की, सच ढूंढने की, सच्चे खुदा को ढूंढने की। और जब आप निकले सच्चे खुदा को ढूंढने, तो कुछ इम्तिहानात के बाद आपको अल्लाह ने अपने लिए चुन लिया। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कई आजमाइशें ली। बहुत सारी आजमाइशों में एक है नन्हे बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को और बीबी हाजिरा को एक डेजर्ट में छोड़ के आ जाना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने दिल के ऊपर पत्थर रख के वो किया, क्योंकि वो सिर्फ अल्लाह का हुक्म था। वो अल्लाह का हुक्म था, आपने बिना कुछ सोचे समझे उसके ऊपर अमल कर दिया। उसी तरीके से इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का वाक़या तो आपको मालूम ही होगा। और अब हम जब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला के बारे में देखते हैं, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके ऊपर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मुकम्मल ईमान लाए।
मुकम्मल ईमान, अल्लाह सुब्हानहू व तआला और रसूलुल्लाह के ऊपर मुकम्मल ईमान लाए। और आपके बहुत सारे वाक़यात आपको मिलते हैं। यहाँ पे जब कहा गया यार गार, तो जब हिजरत के वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला साथ में जा रहे थे, तो वहाँ पे गार में छुपना पड़ा क्योंकि पीछा किया जा रहा था। और गार में जब दिखा कि अब कुफार पकड़ लेंगे बस, मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सब्र करो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा हाफिज़ है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बचा लिया। और आगे भी आपको कई वाक़यात मिलते जिसमें हमेशा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने ईमान का मुकम्मल सबूत दिया। जी, तो अभी तीसरे सवाल के लिए रेडी है? यस। अभी जो सेकंड जवाब दिए आप यहाँ पर स्टेज पे आ जाइए बाजू, और जो भी जवाब देंगे यहाँ पे इस तरफ आके खड़े हो जाइए स्टेज के पास। जिक्रा स्कूल से सेकंड आपने जवाब दिया था ना जी। चलिए तीसरा सवाल, खसारे से बचने के लिए बताए गए हैं मुझ में 4 चीजें। ये पारे 30 का सूरा है, ये सूरा कौन सा है और ये 4 चीजें क्या हैं? बॉयज कोई? जी, आप रेड टी शर्ट में हाथ उठा रहे हैं, व्हाइट शर्ट के पीछे। जी जी, आप हाँ उठ जाइए, खड़े हो जाइए। जी, उनके पास जाइए, पीछे पीछे ग्रीन शर्ट के पास। आपका नाम, आपका स्कूल और जवाब। मैं अब्दुल वहाब हूँ, इनसाइड इंटरनेशनल स्कूल से। सूर्य असर, सूर्य अल असर। जी, वो 4 चीजें क्या हैं जो खसारे से बचने के लिए बताई गई हैं? अच्छे आमाल करना जी, और हक पे रहना, हम्म, हक और सब्र करना, सब्र। जी, और एक याद नहीं है। अच्छा, कोई और? जी, यहाँ पे सामने ब्लैक शर्ट में आप हाथ उठा रहे हैं। जी, आप खड़े हो जाइए, आप ही। यस। और वो आखिरी चीज जो सब्र, ईमान की तलकीन दे। जी, 4 चीजें आपका नाम बोलिए, आपका स्कूल का नाम और जवाब पूरा। मेरा नाम शेख मिसबाउद्दीन हसन है, माशाल्लाह। मैं ग्रीनविच एकेडमी दा स्कूल में पढ़ता हूँ। जी, जवाब पूरे 4 क्वालिटी। सूरा कौन सा है और 4 क्वालिटी? सूर्य असर है। जी, और 4 चीजें? वो जो ईमान लाए और जो ईमान की तलकीन दे और जो सब्र रखे, वो 3 कुछ मिसिंग है जवाब में। हाँ जी, कोई और? हाँ, यहाँ पे आ जाइए सामने, ये कुर्ते में जो है ना येलो सदरी पहने हुए हैं। जी, टोपी। यस, आप। ईमान लाना, सबर। मोहम्मद फुरखान। ईमान लाना, अमल करना, हक़ नसीहत करना, सबर की तलखी करना। कौन से अमल करना? सबर। नहीं, ईमान लाने के बाद आप क्या बताए? सालेह। जी, माशाल्लाह। आ जाइए आप। आपका नाम फिर से बोलिए। मोहम्मद फुरखान। माशाल्लाह, बहुत अच्छे मोहम्मद फुरखान। यहाँ पे इस सूरे में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट राज मिलता। आपको दुनिया में कंट्रीब्यूट करने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे जो नेक अमल भी करेंगे, जो हक के बात भी करेंगे, जो सब्र भी करेंगे, लेकिन उनके पास ईमान मिसिंग होगा। तो ऐसे लोग क्या जन्नत में जाएंगे या ऐसे लोग क्या खसारे में हैं? राइट। तो ये 4 चीजें एंड है, ये भी रहना, ये भी रहना, ये भी रहना।
ईमान भी ज़रूरी है, बिना ईमान के जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। और इसके साथ साथ अमल सालेह और हक़ की तलखीन करना और सब्र की तलखीन करना, ये क्वालिटीज़, ये 4 चीज़ें बताए गए हैं सूरह असर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आर यू रेडी? यस। थे वो सबसे खूबसूरत, देखा था आपने चांद और सितारों का ख्वाब, गुनाह से बचने की मिसाल कायम कर दिया आपने, गवर्नेंस की भी मिसाल दी है आपने। जी आप, ब्लैक टी शर्ट सामने। मेरा नाम अब्दुल रहमान है, मैं नारायणा स्कूल में पढ़ता हूँ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। जी माशाल्लाह, सही जवाब। आप आ जाइए सामने। हम अभी बचपन में हैं, थोड़े टाइम के बाद जवानी में जाएंगे आप। जब आप खूबसूरत होंगे, आप हसीन बनेंगे, आपको गुनाहों की कई सारे इनविटेशंस आएंगे, लेकिन आपको सब रिजेक्ट करना है और आपको अल्लाह से डरते रहना है, तक़वा इख्तियार करके रखना है और सीधे रास्ते पर रहना है। चलिए अगला सवाल, ये पीछे से जवाब देखेंगे हम, कोई दे सकते हैं क्या? हैं जिसमें हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत ज़ुबैर इब्न अल-अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत साद इब्न वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत सईद इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और 3 सहाबी। इसे क्या कहते हैं और इनमें से बचे हुए और 3 सहाबी कौन के हैं? इनको क्या कहते हैं और ये मजमे को क्या कहते हैं? और इनमें से जो 3 सहाबियों के नाम मैंने नहीं लिए, वो 3 सहाबी कौन हैं? जी लास्ट में पीछे जाइएगा। वहां पर पीछे हाथ उठा रहे, देखिए पीछे जाइए, लास्ट में। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। My name is Muhammad Salman Ali. I am studying 9th class from Jamia Darul Huda, पहाड़ी शरीफ। इन सहाबा के नाम जो आप लिए हैं उन्हें अशरे मुबशरा कहते हैं, और जो नाम छूटे हुए हैं वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत साद बिन वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मैं एक बार नाम आप लोगों के लिए फिर से ले लेता हूं, कौन से मिस हो रहे हैं एक बार आप समझ लीजिए। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत ज़ुबैर इब्न अल-अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, साद इब्न वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सईद इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैंने नाम ले लिया है उनका। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जी कोई और? हाँ आप वाइट कुर्ते में है ना? जी मेरा नाम मोहम्मद आतिफ अली खान है। मैं तारापुर वाला मॉन्टेसरी एंड हाई स्कूल में पढ़ता हूँ। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अशरे मुबशरा और हजरत अली। ठीक है, हम अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। मैं आपको जवाब दे देता हूँ। अशरे मुबशरा कहते हैं और इनमें से जिनका नाम मैंने नहीं लिया वो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्दुर रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये 3 थे जिनके नाम मैंने नहीं लिए थे।
जी, अभी हम एक नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। मैं आपको कुछ हिंट्स दूंगा, उसको आप रिलेट करते हुए वो चीज बताइए। कोयले की कान, इतर की दुकान, सुबह से शाम, अच्छे दोस्त या बुरे दोस्त, इसको रिलेट करके बताइए। जी, फिर से रिपीट करूं। कोयले की कान, इतर की दुकान, सुबह से शाम, अच्छे दोस्त या बुरे दोस्त। जी, आप पिंक फ्रॉक में है ना? जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम मेरा सलाम नाम रहमतुल्लाह। फसिया खानम है। मैं प्रिंसेस हसन गर्ल्स हाई स्कूल से बोल रही हूँ। अच्छे दोस्त, इतर का शान, अच्छे दोस्त, इतर की दुकान। ठीक है, मैं इससे रिलेटेड एक वो पूछ रहा था सीक्वेंस। आपका आधा जवाब तो सही है, गलत नहीं है, आधा जवाब सही है। जी, आप राइट साइड में जो हाथ उठाए हुए हैं ना? जी, यस। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीउद्दीन है और मैं टेमरीज गोलकुंडा बॉयज़ वन से हूँ। माशाल्लाह। और अच्छे दोस्त, इतर की दुकान, कोई बुरे दोस्त, कोयले की खदान। अच्छा, माशाल्लाह। आप भी यहाँ पर से जो जवाब दी थी ना, आप भी सामने आइए और आप भी सामने आ जाइए, दोनों सामने आ जाइए। एक मिसाल मैं आपको देता हूँ इसके लिए। माशाल्लाह। इसको ऐसे रिलेट कीजिएगा कि अगर आप सुबह से शाम तक एक कोयले की कान में जाकर बैठेंगे, सुबह से शाम तक करिए कुछ नहीं, हाथ मत लगाइए कोयले को, कपड़ों को मत लगाइए कोयला, सिर्फ सुबह से शाम तक वहां पर बैठिए। और बिलमुकाबिल इसके और एक दिन सुबह से शाम तक इतर की दुकान में जाकर बैठिए। सुबह से शाम तक लगाइए नहीं इतर, सिर्फ दुकान में जाकर बैठिए इतर की। जब आप बाहर आएंगे, अलानिया फर्क महसूस होगा आपको। जब आप कोयले की कान से बाहर आएंगे, आपके कपड़े गर्दालूद, बदबू आएगी उसमें से, कालिक लगी हुई होगी, चाहे आपने कोयला नहीं भी छुआ हो फिर भी लगेगी, क्योंकि वहाँ माहौल में वो चीज़ है। और जब आप सुबह से शाम तक इतर की दुकान में बैठेंगे तो आपके पास से खुशबू आएगी, गोया कि आपने इतर नहीं लगाया होगा, लेकिन आपके कपड़ों में से खुशबू आएगी जो दूसरे महसूस करेंगे। तो इसका कुछ इस तरीके से है कि सुबह से शाम तक, मतलब आप अगर लॉन्ग टाइम के लिए या शॉर्ट टाइम के लिए जो आपका फ्रेंड्स सर्कल होगा, जो दोस्तों का सर्कल होगा, अगर वो बुरे दोस्त होंगे तो आप शायद वो बुराई नहीं करते होंगे, आप शायद वो खराब अमल नहीं करते होंगे, मगर अगर आप उनके साथ रहते हैं तो एक लॉन्ग टाइम में आपके अंदर कुछ ऐसे इन्फ्लुएंस आएंगे वो चीज़ों से जो अलानिया महसूस होगा कि आप बुरी सोहबत में रहते थे। बिलमुकाबिल इसके अगर आप अच्छे दोस्तों में रहेंगे तो अगर आप उनसे डायरेक्ट कुछ सीखिए नहीं तो भी आपके अंदर अच्छाई के चेंजेस आएंगे। आपके अंदर जो चेंजेस आएंगे लोग अलानिया महसूस करेंगे कि ये अच्छे इंसानों की सोहबत का नतीजा है। तो आप लोगों का दोनों का जवाब माशाल्लाह करेक्ट था। चलिए, मैं एक लास्ट के 2 सवालात करूंगा बस। इसमें 2 सवालात बहुत ही आसान होंगे। एक सवाल, चलिए, इसमें से कौन सी नमाज ऑप्शनल है? इसमें से कौन सी नमाज ऑप्शनल है? फजर, जोहर, असर, इशा या कोई नहीं, सब फर्ज हैं? जी, लास्ट में व्हाइट टी शर्ट में है, देखिए कूलर के बाजू, ओ सॉरी माइक के बाजू। जी, पीछे पीछे।
यस वही। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ अनस फ्रॉम अरखम हाई स्कूल बंडलागुड़ा। इसमें से कौन सा भी नहीं है, 5 के 5 नमाजें फ़र्ज है। माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब। ये जवाब आप सभी को पता है, मुझे भी पता है कि आप सबको पता है। आप सामने आ जाइए। लेकिन अब हम स्कूल में पढ़ते हैं, इसके बाद हम कॉलेज में जाएंगे, फिर आगे जॉब या बिजनेस करेंगे। लाइफ थोड़ी लॉन्ग है, अल्लाह को मालूम किसकी कितनी है। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि कुछ लोग या तो फजर गोल कर देते हैं, या जोहर गोल कर देते हैं, या असर या ईशा। मगरिब तो हम सब पाबंदी से पढ़ते हैं, लेकिन एक खास बात जो ध्यान में रखने की है कि एक नमाज भी छोड़ने की नहीं है। हर नमाज फर्ज है। अल्लाह ताला कहता है कि हर नमाज फर्ज है, और हमको जन्नत में जाने के लिए चाहिए कि हम ये 5 नमाज पढ़ते रहें। और इसके बाद एक लास्ट सवाल ये है, 5 चीजों से पहले 5 चीजों को गनीमत जानो। 5 चीजों से पहले 5 चीजों का फायदा उठाओ। जी, स्कार्फ में आप है ना, व्हाइट स्कार्फ में आप खड़ी हुई हैं, देखिए। बीमारी से पहले सेहत को, बुढ़ापे से पहले जवानी को। जी, कोई और? मसरूफियत से पहले फुर्सत को। जी, 3 चीजें बता चुकी हैं आप, माशाल्लाह। और 2 चीजें? चलिए कोई बात नहीं, माशाल्लाह आप 3 चीजें तो सही बताएं। जी सामने, जी वहां लेके जाइए पीछे। क्या बोलूं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अल्फिया जहां है। मैं मदरसा दारुल तौहीद की तालिबे इल्म हूँ। नहीं, आपसे अभी नहीं, आपके पास शायद कभी और आएंगे, अभी वहां पर गए हैं माइक। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सफ़ान है। मैं अजीजिया में पढ़ता हूँ। बीमार से पहले सेहत को, मौत से पहले जिंदगी को। जी, और 3 चीजें? 5 चीजों में से आप 2 चीजें बता चुके हैं, माशाल्लाह सही बताए हैं। फुर्सत से पहले वक्त को। रिफ्रेश करिए, आप थोड़ा कंफ्यूज हुए। सही जवाब है, मगर रिफ्रेश करिए उसको। चलिए, यहां पे से कोई बोल रहे थे ना अभी माइक में, कोई लड़की बता रही थी अभी माइक में। कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अल्फिया जहां है। मैं मदरसा दारुल तौहीद की तालिबे इल्म हूँ। पहली नमाज, दूसरा कलमा, तीसरा रोजा, चौथी ज़कात, 5वां हज। माशाल्लाह, 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम तो करेक्ट बताई हैं। सवाल थोड़ा दूसरा है ये वाला। जी, यहाँ सामने ये खड़ी हुई है, देखिए लड़की ब्राउन स्कार्फ में, पीछे पीछे। ये लास्ट है, देखिए इन्हों बताएं तो ठीक है, नहीं तो मैं बताऊंगा। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अस्फिया तबस्सुम है। मैं जिक्रा नहीं अस्फिया, आप रुक जाइए, यहाँ पर ये बता रही हैं। और जवानी से बुढ़ापे से पहले जवानी को, और फराखत से पहले फुर्सत, और मौत से पहले जिंदगी को। अस्फिया आप बता दीजिए, लास्ट चांस अस्फिया का है। सेहत से पहले बीमारी को, बुढ़ापे से पहले जवानी को, मौत से पहले जिंदगी को, वक्त से पहले फुर्सत को, और एक जी 4 चीजें बता दी आप, लास्ट चीज एक बता दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माइक किसी के और के पास मत लेके जाइए अभी। Myself चलिए मैं बता देता हूं अभी जवाब। जवानी से पहले
जवानी से पहले बुढ़ापा या बुढ़ापे से पहले जवानी? राइट, बुढ़ापे से पहले जवानी को, बीमारी से पहले सेहत को, बुढ़ापे से अब आएंगे, अवार्ड आएगा। जज़ाकल्लाह। हमारे पास विनर्स की लिस्ट है। खदीजा इसहाक, मोहम्मद फुरकान, नबा अहमदुल अजीज़, मोहम्मद अब्दुल रहमान, फजीहा, मोहम्मद रफ़ीउद्दीन और अनस अब्दुल्ला। तालियां मारिए। इंशाल्लाह आप लोगों को नेक्स्ट टाइम मौका मिलेगा। अभी इनको अप्रिशिएट करिए थोड़ा जोर से। जी दे दो सबको दे दो।